welcome to the show world of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who sang which limb, who ditched whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half-hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. क्या हुआ जब आरके और एसआरके आए एक साथ एक स्टेज पर, दिखाएंगे न्यूज ब्रेकर्स में। क्रिश 3 के फर्स्ट लुक को मिल रहे ओवरवेलमिंग रिस्पांस के बाद ऋतिक को था अपने किस सीक्रेट एडमायरर से रिस्पांस का इंतजार। इन्वेस्टिगेट करेंगे इनसाइड आउट में। IIJW के रेटू पर किन किन बॉलीवुड स्टार्स ने रैंप पर दिखाया ज्वेलरी का टशन, बताएंगे एक स्पेशल रिपोर्ट में। और साथ ही बताएंगे कि कौन बनेगी जग्गा जासूस, रणबीर कपूर की लीडिंग लेडी। चेन्नई एक्सप्रेस को दौड़ाते हुए शाहरुख खान पहुंच गए हैं सीरियल मधुबाला के सेट पर। और यहां आरके ने एसआरके के साथ मिलकर जो रंग जमाया, वो नजारा भी देखने लायक था। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बीच में आखिर दीपिका ने ऐसा क्या देख लिया कि वो शाहरुख और आरके को स्टेज पर छोड़कर चली गईं? यही तो है इस सीरियल में आने वाला ट्विस्ट। ये ट्विस्ट क्या था ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जब शाहरुख खान मधुबाला के सेट पर पहुंचे तो क्या हुआ। पहले शाहरुख आरके की फैमिली से मिले। फिर शाहरुख अकेले में आरके और मधुबाला को कुछ समझाते हुए नजर आए। अब एसआरके की एंट्री से आरके की लाइफ में आएगा कौन सा नया ट्विस्ट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन टिल देन यू एंजॉय दिस परफॉर्मेंस बाय शाहरुख, आरके एंड दीपिका। Look of the film decides the fate of the film, and I hope you'll have liked the first look and we'll see what is written in our fate. जिस दिन बेचारे को एक दिन छुट्टी मिलती थी बड़ी मुश्किल से, उस दिन भी मैं एज अ पेस्ट उसको तंग करता था, फोन करता था और बोलता था यार डू प्लीज सेट पे आ जाए यार, आज बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, आई नीड यू टू बी देयर फॉर मॉरल सपोर्ट। एंड ही वाज सो स्वीट, no matter how tired, फिर भी he used to be there with that positive energy, that smile, that inspiration. It's a really, really, really great trailer, and I can't wait to share it with all of you. Hrithik, you're India's favorite superhero, so show them how it's done. Hrithik, how much are you like Krish in real life? It takes 3 seconds to decide whether I am a superhero or not. And yes, I am. देखा आपने, पापा राकेश रोशन से लेकर को स्टार्स कंगना रणावत, प्रियंका चोपड़ा और विवेक ओबेरॉय ही नहीं, बल्कि जनता को भी क्रिश का ये नया अंदाज बेहद पसंद आया है। प्रोमो बहुत अच्छा लग रहा है। Congratulations, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर देख रही हूँ। Congratulations, it was really amazing. Thank you so much. I love you. Thank you. लेकिन क्रिश 3 के लिए हर तरफ से हो रही तारीफों के बावजूद बॉलीवुड के इस सुपर हीरो को इंतजार था उनके एक खास फैमिली मेंबर के रिएक्शन का। उसने प्रोमो देखा और कुछ नहीं हुआ, तो मैं उसको देखता जा रहा हूँ और उसको मैं बोलूँ कि रिहान आप कुछ इंटेलिजेंट कुछ सोच में हो, क्या सोच रहे हो? क्वाइट। जी हाँ, ऋतिक को इंतजार था कि पापा ऋतिक की फिल्म क्रिश 3 की पहली झलक को देखकर उनके जिगर के टुकड़े क्या रिएक्शन देंगे। रिहान, उसने प्रोमो देखा और कुछ नहीं, तो मैं उसको देखता जा रहा हूँ और उसको मैं बोलूँ कि रिहान आप कुछ इंटेलिजेंट कुछ सोच में हो, क्या सोच रहे हो? क्वाइट। और ऋतिक को रेहान से जो रिएक्शन मिला वो वाकई देखने लायक था। मेरे बच्चे अभी 5 साल के हैं और 7 साल के हैं, और मेरा जो 7 साल का है रेहान,
उसने प्रोमो देखा और कुछ नहीं हुआ, तो मैं उसको देखता जा रहा हूँ. Dad is not like it, but I'm his daddy. He must have liked something. तो मैं उससे पूछते जा रहा हूँ. All he said was, Avengers and Krish 3 are my best. ऋतिक ने रेहान का दिल तो जीत लिया, लेकिन बॉक्स ऑफिस की जंग अभी बाकी है। कोई छुप नहीं सकता और डर नहीं सकता. अब टाइम आ चुका है कि we will find out हम में कितनी शक्ति है, कितना ताकत है और कितना टैलेंट. This is it and we are it. वैसे हम आपको बता दें कि जहां आजकल हर कोई एक एक्सटेंडेड वीकेंड पाने के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन और प्रीपोन कर रहा है, तो ऐसे में क्रिश 3 को मंडे के दिन रिलीज करने में कितनी समझदारी है। Especially on Diwali, people have their pujas at home. We don't talk about Bombay only. We talk about places like CP Virar, CI, Rajasthan, Punjab, Delhi, UP, where the evenings are mostly with the families. So I thought that let me open the film on a holiday, that is Monday, and that is the 4th of November. Are we getting an extra weekend or are we getting extra weekday so that we can make more money, in our like movie? So do you really think of all of these things? Not until now. Now I'm going to go home and sit and think, money, कितना आने वाला है. मूविंग ऑन, क्रिश 3 के फर्स्ट लुक को अनवील करने आए अनिल कपूर, जो कैंडिडली क्रिश 4 में अपनी एंट्री की जुगाड़ करते दिखे। आप लोग सोच रहे हो कि फिर भी कहीं ना कहीं तो मैं एक्टर हूँ ना, तो मैं यहाँ सूट पहनकर, अपना बेस्ट सूट पहनकर मैं यहाँ क्यों आया? क्योंकि अंदर से मैं स्ट्रगलर हूँ. क्या है कि मेरी और गुड्डू जी की बहुत जबरदस्त जोड़ी चल रही थी. हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट. मैं सोचा मेरी भी जोड़ी चलेगी, मनमोहन देसाई अमित जी की तरह, प्रकाश मेहरा अमित जी की तरह, करण जौहर शाहरुख खान की तरह. मगर एक जोड़ी तोड़ने आ गया, ऋतिक रोशन. उसने ये जोड़ी ही तोड़ दी. मैं वेट कर रहा हूँ यार, कभी कभार आप लोगों को कभी थोड़ा सा प्लीज गुड्डू जी कभी चांस दे दीजिए, इसलिए मैं यहाँ हूँ. कितना कर रहा हूँ काम. तो क्रिश 4 में मुझे प्लीज आप जरूर लें. जिसके बाद रोशन के अलावा फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू ने शेयर की क्रिश 3 से जुड़ी ढेरों इंटरेस्टिंग डिटेल्स। आपकी क्या क्या सुपर पावर्स है फिल्म में? आप उड़ सकते हैं, छलांग मार सकते हैं, ऊंची लंबी, क्या क्या सुपर पावर्स हैं आपके? इस वक्त मैं वो छुपा सकता हूँ. That power I have right now. मुकेश खन्ना जी ने ये कहा था कि इंडिया के सुपर हीरो हमेशा वो ही रहेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वही रहेंगे. मैं क्या बोलूं? आप इस मूवी में सुपर हीरो की बजाय सुपर विलेन का किरदार निभाना चाहते थे, जो विवेक निभा रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ सच है. ऐसी क्या बात? लेकिन I was not allowed, and thank God I was not allowed, Why? because जो विवेक ने जो किया है इस फिल्म में वो मैं नहीं करता. मुझे प्यार से मेरी जो टीम थी वो सब काल कट पीस कहते थे, क्योंकि कुछ 27-28 पीस थे उसमें पूरे कॉस्ट्यूम में. हीरो की बाहों में अक्सर हीरोइन दिखती है, यहाँ पे आप नेगेटिव किरदार में दिख रही हैं और थोड़ा लुक भी आपका अलग सा ही लग रहा है. क्या कहना चाहिए? अलग सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है. सो ऑल इन ऑल क्रिश 3 के फर्स्ट लुक को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि 2013 की दिवाली जब ये मच अवेटेड फिल्म रिलीज होगी, तब रोशन का घर सुपर सक्सेस की खुशी से रोशन होगा या फिर नहीं. आपको अगर अच्छी लगी, that means everything is good. I did it right. It takes 3 seconds to decide whether I am a superhero or not. And yes, I am. रैंप पर बैंड बाजा, रैंप पर नाच गाना, और इस सब के बीच sizzling B-Town celebs donning some dazzling jewelry pieces. ये पूरा नजारा था इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक के डे 2 का, जहां कई बॉलीवुड स्टार्स ने शो स्टॉपर्स बनकर शोकेस किए कई dazzling ज्वेलरी पीसेस. नेहा धूपिया ने वॉक किया इस ब्राइडल कॉस्ट्यूम में.
आफ्टर विच उन्होंने अपने वेडिंग प्लान्स पर ये डिटेल्स भी शेयर कर दी। Yes, I will get married when I don't know. I'm not dating anyone, or I don't see any potential husbands in and around my neighborhood. I might have to go a little far to find one. Tall, fair or dark doesn't matter. Handsome matters. Extremely smart and intelligent. I can go on with the qualities. But if he has all those qualities, he doesn't need to get me jewelry. राणा रघुपति, तापसी पन्नू और काजल अग्रवाल ने वॉक किया इस ग्रैंड निजामी ज्वेलरी वाले लुक में। And they all seem to be really excited. It's a pretty nice thing when people call you the king. So, and especially it's the Nizam, where I come from Hyderabad. Moni comes from Hyderabad. It's part of our culture. It's part of our history in every which way. And yeah, walking the ramp with two prettier people than I am is always a nice thing. All women love jewelry, and वैसे ही मुझे jewelry बहुत पसंद है. It's basically a very traditional Nizami concept. बहुत ही सुंदर है जैसे कि आप देख रहे हैं. और ऑफ कोर्स मैं भी इनकी कलेक्शन से डेफिनेटली खरीदने वाली हूँ। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता और पूजा मिश्रा ने भी वॉक किया इन डिफरिंग लुक्स में फॉर द सेम डिजाइनर। लेकिन इन स्टार्स के अलावा व्हाट वाज मोस्ट एंटरटेनिंग टू सी ऑन द डे 2 वर दीज एंगेजिंग परफॉर्मेंसेस ऑन द रैम्प। We guess this is some kind of innovation in the fashion industry, जिसके चलते अब तक सिर्फ कैटवॉक के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टेज पर अब ये परफॉर्मेंसेस भी होना शुरू हो गई हैं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। खैर ये तो बस डे 2 का नजारा था। आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है इस रैंप पर और कितने बी टाउनर्स सिजल करते हैं ऑन दिस रैंप, जानने के लिए कीप ट्यून्ड इन टू बॉलीवुड लाइव। सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को हमने इस गॉर्जियस अवतार में स्पॉट किया एक ज्वेलरी स्टोर के इनॉग्रेशन पर। Dressed in a beautiful pink sari and glittering jewelry, Madhuri was looking simply stunning. वैसे तो ज्वेलरी पीसेस बहुत होते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी दिए, लेकिन एक ज्वेलरी पीस है जो मैं बहुत छोटी सी रिंग है जो मेरे बच्चों ने मेरे लिए लाई थी। They selected it for me on Mother's Day and I really treasure that. कहते हैं कि जो मदर इन लॉ होती है वो जरूर देती है कुछ ना कुछ गोल्ड का, तो क्या कभी आपको मिला है इस तरीके से कुछ? well, आपने कह ही दिया है कि मिलता ही है तो मिला है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी दादी जी का है वो, तो इट्स अ लिटिल कड़ा, लेकिन उनके दादी जी का है, सो इट कम्स डाउन थ्रू जनरेशन, इट्स अ ट्रेडिशन। आपके भाई ने कुछ आपको खास गिफ्ट किया है, कुछ ज्वेलरी या कुछ? जी हाँ, भाई होता है तो ज्वेलरी देता है, क्योंकि पता है हर औरत को ज्वेलरी पसंद है। यहाँ गोल्ड राखियाँ मिलती है। आप जरूर भाई कीजिए। माधुरी ने यहाँ न सिर्फ ज्वेलरी के बारे में बातें की, बल्कि अपनी अपकमिंग फिल्म्स गुलाब गैंग और 1.5 इश्किया के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर की। गुलाबी साड़ी, गुलाब गैंग की आ रही है, क्या कहेंगी आप? जी हाँ बिल्कुल, गुलाब गैंग तो आएगी ही, लेकिन उसमें आप इतनी ज्वेलरी नहीं देखेंगे क्योंकि वो कहानी ही अलग है। उसमें एक्शन है, उसमें सब है, इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी, लेकिन एक मैसेज भी है। तो एज अ मूवी यू सी इट्स एंटरटेनिंग, लेकिन उसके थ्रू आप कुछ सीखेंगे भी। वेल, आपको प्रोड्यूसर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका अभी तक क्लाइमैक्स वी आर शूटिंग वेरी सून,
तो वो 6 दिन का काम बाकी है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन सब उनका काम होगा, फिर फिल्म रिलीज होगी। वेल तो कुछ ऐसा रहा ये ज्वेलरी शोरूम लॉन्च, जहां बॉलीवुड की मोहिनी ने अपनी बातों और एवरग्रीन स्माइल से सबको मोह लिया। मोहिनी के डांस पर हर कोई फिदा है। मोहिनी किसके डांस पर फिदा है बॉलीवुड? अच्छा मुझे बैजयंती माला जी, वहीदा रहमान जी और हेलन जी, ये तीनों बहुत बहुत। प्रियंका चोपड़ा who dances there, कटरीना कैफ, there is अनुष्का शर्मा जिनका मैंने डांस देखा, तो आज भी हैं अच्छी डांसर्स। कि रणबीर कपूर और अनुराग बासु के जॉइंट वेंचर पिक्चर शुरू प्रोडक्शंस के अंडर में बनने वाली पहली फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है और इस फिल्म में अनुराग ने रणबीर की ऑपोजिट आलिया भट्ट का नाम ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है। जी हाँ, रणबीर के इस डिटेक्टिव थ्रिलर में रणबीर की ऑपोजिट फीमेल लीड प्ले करती नजर आएंगी आलिया भट्ट। हालांकि फिल्म की दूसरी हीरोइन की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। रिपोर्टेडली अनुराग स्क्रिप्टिंग के दौरान आलिया से मिले और उन्हें इस फिल्म के लिए आलिया ही बेस्ट लगी। वेल, अब देखना ये है कि ऑडियंस आलिया और रणबीर की फ्रेश एंड यंग पेयरिंग को कितना पसंद करती है। That's all it's breaking news to now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing Space Feedback to 57575 और हमें email कर सकते हैं zing@zingnetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz, pop tips and time exclusively on Zing.